नमस्कार। आज की रिवीजन सीरीज में हम करेंगे सोशल रिफॉर्म्स एंड मूवमेंट्स के बारे में। तो जैसा आपने पढ़ा होगा मॉडर्न हिस्ट्री में ब्रिटिशर्स के टाइम जो हमारे नेशनलिस्ट थे उन्होंने रिफॉर्म्स मूवमेंट्स चलाई थी। तो सबसे पहले ये जो मूवमेंट्स थी ये दो टाइप्स की थी। पहला टाइप था रिफॉर्मिस्ट एंड सेकंड टाइप था रिवाइवलिस्ट। जितने भी मूवमेंट्स हैं, जितने भी रिफॉर्मर्स हैं, उनको हम डिवाइड कर सकते हैं इधर रिफॉर्मिस्ट या फिर रिवाइवलिस्ट। तो ये जो रिफॉर्मिस्ट थे ये फिल्टर करना चाहते थे और एलिमिनेट करना चाहते थे जो हमारे सोशल इविल्स थे। लेकिन दूसरी साइड जो हमारे रिवाइवलिस्ट थे वो रिवाइव करना चाहते थे, या फिर एक तरह से हम बोल सकते हैं वो वापस लेके आना चाहते थे जो हमारी ओल्ड सोसाइटी के ट्रेडिशंस थे। वो ओल्ड सोसाइटी को आइडियल मानते थे। अब अगर इनके आपको एग्जाम्पल बताएं तो रिफॉर्मिस्ट थे फॉर एग्जाम्पल ब्रह्म समाज, एंड रिवाइवलिस्ट थे आर्य समाजिस्ट। एंड ये जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि वो एलिमिनेट करना चाहते थे सोशल इविल्स को, तो ये सोशल इविल्स क्या क्या थे? फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल सती, देवदासी, पोलीगैमी, चाइल्ड मैरिज, फीमेल इनफेंटिसाइड एंड एटसेट्रा। सो ये सारे थे सोशल इविल्स जिनको डिफरेंट रिफॉर्मर्स एंड मूवमेंट्स रिमूव करना चाहती थी। पहले पर्सन है राजा राम मोहन रॉय, जिनका बर्थ 1772 बंगाल में हुआ था। इनको डिफरेंट नेम से भी जाना जाता था, जैसे कि फादर ऑफ इंडियन रेनेसां, फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस, और मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, एंड हेराल्ड ऑफ न्यू एज। इनको राजा की उपाधि अकबर टू द्वारा दी गई थी। ये मेनली सोशल रिफॉर्म, मॉडर्न एजुकेशन, रिलीजियस रिफॉर्म्स और पॉलिटिकल अवेयरनेस को फैलाने के लिए जाने जाते थे। इन्होंने कुछ कॉलेजेस की, कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जैसे कि हिंदू कॉलेज एंड वेदांता कॉलेज की एस्टेब्लिशमेंट में हेल्प करी थी। रिलीजन की फील्ड में ये क्रिश्चियनिटी से इन्फ्लुएंस हुए थे और आइडिया ऑफ मोनोथिज्म को फॉलो करते थे एंड प्रमोट करना चाहते थे। साथ ही साथ ये वेदांता फिलॉसफी को भी प्रमोट करते थे। सो इनका जो रिलीजियस बैकग्राउंड था, मोनोथिज्म मीन्स वन गॉड। सो वन गॉड कंसेप्ट को प्रूव करने के लिए इन्होंने बुक लिखी गिफ्ट टू मोनोथिज्म, एंड इन्होंने कुछ वेदास एंड उपनिषद्स को भी कन्वर्ट करा बंगाली भाषा में, to prove that monotheism is the real thing, that there is only one God, and this is also described in our Vedas and Upanishads. ब्रिटिश रूल को ये क्रिटिसाइज भी करते थे और सपोर्ट भी करते थे। सपोर्ट करने के इनके रीज़न थे कि जो हमारे सोशल इविल्स हैं उनको हटाने के लिए ब्रिटिशर्स हमारी हेल्प कर रही है, हमें मॉडर्न एजुकेशन दे रही है, हमें जो प्रेस है उसको वो इवॉल्व कर रही है, उसको वो प्रमोट कर रही है, एंड जो हमारी सती है उसको भी, जो कि एक सोशल इविल है, उसको ख़त्म करने में हेल्प कर रही है। एंड इनके क्रिटिसिज्म के रीज़न थे, ब्रिटिश रूल को क्रिटिसाइज करने के इनके रीज़न थे कि जो ब्रिटिशर्स हैं
वो जो हायर पोस्ट हैं वो सिर्फ रिजर्व रखती है सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए। एंड दूसरा रीज़न था कि ये रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ऑल्दो ये प्रमोट करते हैं हमारी प्रेस को, बट ये रिस्ट्रिक्ट करते हैं हमारी प्रेस को इस। एंड सेकंड रीज़न था रिस्ट्रिक्शन टू प्रेस। जो ब्रिटिशर्स थे वो रिस्ट्रिक्ट करते थे इंडियंस को कि वो अपने न्यूज़पेपर या अपने जर्नल्स पब्लिश नहीं कर सकते। अगर उन्होंने पब्लिश करना है तो उनको बहुत ज़्यादा परमिशंस लेने पड़ती, बहुत ज़्यादा उनको लाइसेंसेस लेने पड़ते थे। तो ये रीज़न थे जिनके कारण वो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट भी करते थे और क्रिटिसाइज भी करते थे, अपोज भी करते थे। अब हम देखते हैं इन्होंने क्या क्या स्टेप्स लिए हिंदू रिलीजन को रिफॉर्म करने के लिए। इन्होंने 1814 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था आत्मीय सभा। आत्मीय सभा, इसको एस्टेब्लिश करने का एम था टू स्प्रेड द आइडियाज ऑफ मोनोथिज्म एंड वेदांत फिलोसफी। सो ये रीज़न था इसको एस्टेब्लिश करने का। दूसरा इसका एम था एस्टेब्लिश करने का जो हमारी मूर्ति पूजा है उसको क्रिटिसाइज करना, उसके अगेंस्ट हमने कैंपेन करना। एंड थर्ड रीज़न था जो हमारी कास्ट रिजिडिटी है उसको फॉलो नहीं करना। सो इन ऑल जो हमारे सोशल इविल्स थे उनके खिलाफ कैंपेन करना, ये इस सभा का, आत्मीय सभा का, इस ऑर्गेनाइजेशन का एम था। एंड ये जितनी भी कैंपेन हो रही थी ये लिमिटेड थी ओनली टू कलकत्ता, बिकॉज ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी ये कलकत्ता में फाउंड हुई थी। In 1828 he established another organization with name ब्रह्मो सभा, जिसका बाद में नाम चेंज कर दिया गया ब्रह्मो समाज। अब इस ऑर्गेनाइजेशन के भी मोर और लेस सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स थे, लेकिन यहाँ पर जो फॉर्म ऑफ प्रेयर था वो था रीडिंग ऑफ उपनिषद्स, मेडिटेशन, बट नो आइडियल वर्शिप और नो इमेज वर्शिप। The ultimate aim of the Brahmo Samaj was to purify Hindu religion and to propagate the idea of, yeah, to preach the idea of monotheism. So ये जो थे अल्टीमेट एम थे ब्रह्मो समाज के। एंड ये जो ब्रह्मो समाज था या ब्रह्मो सभा थी ये एक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट थी, because they want to reform or they want to purify Hindu religion and they support Western culture. They they support Western culture because हमने पीछे देखा कैसे राजा राम मोहन रॉय थे वो ब्रिटिशर्स को किन किन कारणों की वजह से सपोर्ट करते थे, उसकी वजह से ये वेस्टर्न कल्चर को भी सपोर्ट करते थे। एंड ये जो ब्रह्मो समाज था ये अदर रिलीजन लाइक इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी को भी इक्वली सपोर्ट करते थे या फिर इक्वल मानते थे हिंदू रिलीजन के। ये डिस्क्रिमिनेट नहीं करते थे या फिर ये नहीं बोलते थे कि जो हिंदुइज्म है वो सुप्रीम है एंड बाकी रिलीजन सुप्रीम नहीं है, ये सभी रिलीजन्स को इक्वल मानते थे। लेटर ऑन इन 1842 देवेंद्र नाथ टैगोर ऑल्सो ज्वाइंड ब्रह्मो समाज एंड उसके बाद इन 1858 another person with name Kesav Chandra Sen also joined ब्रह्मो समाज। अब इनके इन्फ्लुएंस में या इनके टाइम पर जो ब्रह्मो समाज की ब्रांचेस थी वो स्प्रेड करने लग गई आउट ऑफ बंगाल। पहले हमने देखा जो ब्रह्मो समाज था वो बंगाल तक ही सीमित था, लेकिन अब उसकी ब्रांचेस फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश, पंजाब, बॉम्बे, मद्रास, बाकी एरियाज में भी स्प्रेड करने लगी। लेकिन इनके टाइम में ही जो ब्रह्मो समाज था जो उनकी ओरिजिनल फिलोसफी थी उससे ये डेविएट होने लग गए एंड ड्यू टू दैट रीज़न ही वॉज एक्सपेल्ड
by Devendranath Tagore from Brahmo Samaj. जब केशव चंद्र सेन को एक्सपेल्ड कर दिया गया तो ब्रह्मो समाज दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गया। फर्स्ट ग्रुप का नाम हुआ ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, जो कि केशव चंद्र सेन जी के द्वारा हेड किया गया। एंड अनदर ग्रुप वॉज आदि ब्रह्मो समाज, जो कि देवेंद्र नाथ टैगोर जी का ग्रुप था। सो इन 1866 ब्रह्मो समाज वॉज divided into two groups. One is Brahmo Samaj of India and another was Adi Brahmo Samaj of India by देवेंद्र नाथ टैगोर। अब ये जो ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया है, इसका एक और नाम है वेद समाज, वेद समाज। एंड एक और नाम है ब्रह्मो समाज ऑफ साउथ इंडिया, वेद समाज एंड ब्रह्मो समाज ऑफ साउथ इंडिया। उसके बाद जो केशव चंद्र सेन थे, जिन्होंने ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया था, वो बहुत ही अथॉरिटेरियन हो गए। मतलब कि उन्होंने रूल्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करना शुरू कर दिया। उनमें से एक रूल था दैट मिनिमम एज फॉर मैरिज इज़ 13 ईयर्स। मिनिमम एज ऑफ मैरिज इज़ 13 ईयर्स। बट कुछ टाइम बाद क्या हुआ, जो इनके डॉटर थी उनका उन्होंने मैरिज कर दी बिफोर 13 ईयर्स, जिसकी वजह से लोगों को लगा कि ये तो बहुत रूल्स को फॉलो करने वाले पर्सन थे, लेकिन ये खुद ही रूल्स को तोड़ रहे हैं। तो जो इनके क्रिटिक्स हुए, उन्होंने 1878 में एक नया ग्रुप बना दिया जिसका नाम हुआ साधारण ब्रह्मो समाज, जिसमें इन्होंने डिसाइड किया कि जो ओरिजिनल प्रिंसिपल्स थे ब्रह्मो समाज के, उनको हम फॉलो करेंगे। तो ये था राजा राम मोहन रॉय जी के बारे में। लेकिन आपने कुछ और चीज़ें जो है ब्रह्मो समाज के बारे में या फिर राजा राम मोहन जी के बारे में याद रखनी है। पहला है कि ब्रह्मो समाज को काउंटर करने वाली ऑर्गेनाइजेशन कौन सी थी, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था धर्म सभा। धर्म सभा, जो कि 1830 में बनी थी। किसके द्वारा? ब्रह्मो किसके द्वारा? राजा राधाकांत देव। राजा राधाकांत देव, इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी धर्म सभा टू काउंटर ब्रह्मो समाज। एंड ये सती एबोलिशन के भी विरुद्ध थे कि सती जो है वो एबॉलिश नहीं करनी चाहिए थी। तो पर्सन का नाम है राजा राधाकांत देव। एक और आपने बात याद रखनी है, जो ब्रह्मो समाज था वो एनकरेज करते थे विडो रीमैरिज के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, जो देवेंद्र नाथ टैगोर थे, उन्होंने 1839 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। ऑर्गेनाइजेशन का नाम था तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा। एंड एंड राजा राममोहन रॉय जी के एफर्ट की वजह से सती को 1829 में इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है परमहंस मंडली, जिसको बनाया गया था आत्मा राम पांडुरंग जी द्वारा इन 1849 एट बॉम्बे। सो बेसिकली इनका भी जो बिलीव था वो था ब्रह्मो समाज की तरह मोनोथिज्म में। एंड एंड अगेंस्ट कास्ट सिस्टम। इसको प्रूव करने के लिए जब भी इनकी मीटिंग्स होती थी, तो जो फूड होता था, फूड बनाते थे लो कास्ट के लोग। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है प्रार्थना समाज, जिसको इस्टेब्लिश करा बाय केशव चंद्र सेन इन 1867। इनकी हेल्प करी आत्मा राम पांडुरंग ने, जिन्होंने जो है परमहंस मंडली बनाई थी। इसके मेजर एम थे टू डिसअप्रूव कास्ट सिस्टम। नंबर 2, टू increase the minimum marriage age
for children, or to decide a minimum marriageable age, and to allow or to support widow remarriage, and to educate women. And women education was also their objective, but it was earlier concentrated only to Bombay. In 1870, Pratna Samaj was joined by M.G. Ranade. तो प्रार्थना समाज जो पहले बॉम्बे में ही कॉन्सेंट्रेटेड था, अब इसको ऑल ओवर इंडिया इसकी अब प्रेजेंस हो गई। एंड एक और पर्सन है जो कि एक तेलुगु रिफॉर्मर है, उनका नाम है वेरेसलिंगम। इनकी वजह से प्रार्थना समाज जो था वो स्प्रेड हुआ था साउथ इंडिया में। उसके बाद जो एमजी रानाडे थे उनको ज्वाइन किया ढोंडो केशव कार्वे ने, और उनके साथ एक और पर्सन थे जिनका नाम है विष्णु शास्त्री। तो इन्होंने बेसिकली सोशल रिफॉर्म्स के लिए काम काम करा, एंड सोशल रिफॉर्म्स में भी मेनली विडोज़ के लिए। एंड विडोज़ के लिए इन्होंने एक विडो रीमैरिज मूवमेंट चलाई, और साथ में एक और इन्होंने विडोज़ के लिए काम किया, विडोज़ होम एसोसिएशन चलाई। सो इन तीनों पर्सन ने मेनली विडोज़ के लिए काम करा। कार्वी जी के बारे में आपको एक और बात पता होनी चाहिए कि यही वो पर्सन है जिन्होंने साउथ ईस्ट एशिया की फर्स्ट वीमेन यूनिवर्सिटी बनाई थी, फर्स्ट वीमेन यूनिवर्सिटी इन साउथ ईस्ट एशिया और ऑल्सो इन इंडिया। तो यूनिवर्सिटी का नाम है SNDT यूनिवर्सिटी, जो कि इन्होंने 18 यूनिवर्सिटी का नाम है SNDT, जो इन्होंने 1916 में मुंबई में बनाई थी। नेक्स्ट पर्सन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये एक फॉलोअर थे राजा मोहन राय जी के। इनको जो टाइटल विद्यासागर दिया गया था, इनके संस्कृत में हाई प्रोफिशिएंसी होने के कारण। एंड ये जो टाइटल है इसका मतलब होता है ओशियन ऑफ नॉलेज, ओशियन ऑफ नॉलेज। सो ये 1850 में प्रिंसिपल बने संस्कृत कॉलेज के, एंड उसकी वजह से इन्होंने अलाउ कर दिया नॉन ब्राह्मण्स को संस्कृत कॉलेज में पढ़ने के लिए। एंड इन्होंने संस्कृत कॉलेज में वेस्टर्न थॉट को भी इंट्रोड्यूस करा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कुछ मूवमेंट्स चलाई, फॉर एग्जांपल इन्होंने चाइल्ड मैरिज के खिलाफ मूवमेंट चलाई, इन्होंने पॉलीगैमी के खिलाफ मूवमेंट चलाई, और इन्होंने विडो रीमैरिज को प्रमोट करने के लिए भी मूवमेंट चलाई। एंड इस मूवमेंट की वजह से, इनके एफर्ट्स की वजह से ब्रिटिशर्स ने एट लास्ट इन 1856 एक एक्ट पास किया जिसका नाम है विडो रीमैरिज एक्ट 1856। तो नेक्स्ट हमारी मूवमेंट है यंग बंगाल मूवमेंट एंड हेनरी वीवन डेरिजियो। तो बंगाल के यंग स्टूडेंट्स जो कि रेडिकल विचार से प्रभावित थे, और वो साथ ही साथ फ्रेंच रेवोल्यूशन से भी प्रभावित थे। तो उनके एक लीडर थे हेनरी वीवन डेरिजियो, जो कि एक टीचर थे हिंदू कॉलेज में, हिंदू कॉलेज में एक टीचर थे। सो
ये जो डेरिजियो थे इन्होंने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया जो हमारे रिचुअल्स थे, जो हमारे कस्टम्स थे, और जो इन्होंने साइंटिफिक टेम्पर जो है पीपल में डेवलप कर दिया। तो जो बच्चे थे उन्होंने डोरिजियो से इन्फ्लुएंस होके मूवमेंट शुरू की जिसका नाम है यंग बंगाल मूवमेंट। इसमें जो कॉलेज के यंग स्टूडेंट्स थे जो कि बंगाल में पढ़ते थे, क्योंकि हिंदू कॉलेज बंगाल में था, तो उनसे इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने मूवमेंट चलाई। मूवमेंट का नाम है यंग बंगाल मूवमेंट। और इन्होंने इन्फ्लुएंस हुआ ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से। एंड ये जो मूवमेंट है या फिर हेनरी विवन डेरिजियो हैं, वो उनकी डिमांड थी कि जो इंडियंस हैं उनको हम हायर पोस्ट में इंट्रोड्यूस करें, एंड जो हमारे फार्मर्स हैं उनका जो ज़मींदार ऑपरेशन करें हैं उनको भी हम कम करें। साथ ही साथ ये विडो रीमैरिज को भी प्रमोट करते थे एंड चाइल्ड मैरिज के खिलाफ थे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आशा है आपने इस वीडियो में कुछ नया सीखा होगा। नमस्कार।